नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आत्मदर्शन में, जहां आत्मज्ञान की रोशनी सनातन सूत्रों से हमारे जीवन को आलोकित करती है। आज हम चल पड़ते हैं भगवद गीता के अध्याय 2 की गहराइयों में, श्लोक 54 से 59 तक। यहाँ अर्जुन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न गूंजता है। एक स्थितप्रज्ञ पुरुष कैसा होता है? वह कैसे बोलता है, चलता है और रहता है? भगवान श्री कृष्ण इस प्रश्न के उत्तर में एक दिव्य जीवन दृष्टि देते हैं, जहां इंद्रियों का नियंत्रण, आकर्षणों का त्याग और परम सत्य की अनुभूति एक संतुलित और शांत जीवन का आधार बनती है। विशेष रूप से श्लोक 59 में श्री कृष्ण बताते हैं कि सिर्फ विषयों से दूर रहना ही मोक्ष नहीं है, बल्कि जब परम तत्व का साक्षात अनुभव होता है, तब मन स्वयं आकर्षणों का त्याग कर देता है। आज का यह वीडियो आपको ले जाएगा उस आध्यात्मिक यात्रा पर, जिसमें गीता के श्लोक होंगे, भावपूर्ण संगीत होगा और मन में शांति भर देने वाली दृश्यों की प्रस्तुति। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस अनमोल संवाद के साथ, जो हमारे भीतर जागृत करता है शांति, संयम और आत्म प्रकाश। यह श्लोक भगवद गीता के अध्याय 2 का श्लोक संख्या 54 है। इसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एक बहुत ही गहरा और सुंदर प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन उवाच, स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थितधि की प्रभाषेत किमासीत व्रजेत कीम। इसका अर्थ है, अर्जुन ने कहा, हे केशव, स्थिर बुद्धि वाले समाधि में स्थित पुरुष की क्या पहचान है? वह व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? अर्थात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यह जानना चाहता है कि जो व्यक्ति ज्ञान में स्थिर हो गया है, जिसका चित्त स्थित है, ऐसे योगी या ज्ञानी की बाहरी पहचान क्या होती है? आसान शब्दों में समझाइए। स्थितप्रज्ञ ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि सुख दुख, लाभ-हानि, मान अपमान में डगमग नहीं होती। वह स्थिर और शांत चित्त वाला होता है। उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका होता है। भाषा का अर्थ यहाँ सिर्फ बोलने से नहीं है, बल्कि उसकी आत्मिक अवस्था, जीवन शैली और व्यवहार कैसा होता है, अर्जुन यह जानना चाहते हैं। समाधिस्थ जो व्यक्ति ध्यान में लीन है, एकाग्र है, आत्मा में स्थित है। अर्जुन यह पूछ रहे हैं, ऐसा ज्ञानी व्यक्ति क्या बोलता है? वह कैसे बैठता है? कैसे चलता है? यह श्लोक सिर्फ बाहरी व्यवहार की बात नहीं करता, यह दर्शाता है कि अर्जुन जानना चाहते हैं कि ज्ञान से बदलने वाला व्यक्ति अंदर से और बाहर से कैसा होता है। संदर्भ के अनुसार भाव। अर्जुन का यह प्रश्न हम सबके लिए प्रेरणादायक है। जब कोई ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन आता है? वह कैसे प्रतिक्रिया देता है? कैसे जीवन जीता है? यही जानने की जिज्ञासा अर्जुन को थी। यह श्लोक संख्या 55 है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन के गहरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि स्थितप्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है। श्री भगवान उवाच, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोक्तान्, आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। इसका अर्थ है, श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य अपने मन में उत्पन्न होने वाली सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है
और अपने ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, तब उसे स्थितप्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जो व्यक्ति बाहरी विषयों और इच्छाओं से ऊपर उठकर आत्मा में ही संतोष अनुभव करता है, वही सच्चे ज्ञान में स्थित हुआ माना जाता है। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को छोड़ देता है, ये वे इच्छाएं हैं जो मन के भीतर उत्पन्न होती हैं, भौतिक सुख, पद, सम्मान, लालच आदि। मन में उठने वाली हर प्रकार की कामना, चाहे वह दिखती हो या छिपी हो, सबको पूरी तरह छोड़ देना। वह व्यक्ति बाहरी वस्तुओं से संतुष्टि नहीं खोजता, बल्कि अपने आत्मा में ही आनंदित और संतुष्ट रहता है। उसे किसी चीज की कमी नहीं लगती। ऐसा व्यक्ति जो कामनाओं से मुक्त, आत्मतृप्त और बुद्धि से स्थिर है, वही स्थितप्रज्ञ कहलाता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि बाहरी चीजों से सुख नहीं मिलता, बल्कि जब हम मन की भटकती इच्छाओं को छोड़कर आत्मा में विश्रांति पाते हैं, तभी सच्चा आनंद संभव है। स्थितप्रज्ञ व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत, संतुलित और आत्मविवेक में स्थिर होता है। उसे ना कोई लोभ आकर्षित करता है, ना कोई दुख विचलित करता है। यह श्लोक भगवद गीता के अध्याय 2 का श्लोक संख्या 56 है, जिसमें श्री कृष्ण स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के गुणों का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। दुःखेष्वनुद्विग्नम्ना सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। इसका अर्थ है, श्री भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता, सुख की इच्छा नहीं करता और राग, आसक्ति, भय, डर तथा क्रोध, गुस्से से मुक्त है, उसे ही स्थितप्रज्ञ मुनि कहा जाता है। दुःखेषु अनुद्विग्नम्ना। जब जीवन में कोई दुख आता है, तो वह व्यक्ति मन से परेशान नहीं होता, शांत और स्थिर रहता है। सुखेषु विगतस्पृह। उसे सुख की लालसा नहीं रहती, वह सुख को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि सुख अस्थायी है। वीतराग भय क्रोध। वह राग यानी किसी वस्तु या व्यक्ति से अत्यधिक लगाव नहीं रखता, उसे कोई भय नहीं होता, ना भविष्य का, ना मृत्यु का, ना किसी हानि का, और उसमें क्रोध की भावना नहीं उठती, वह हमेशा शांत चित्त रहता है। स्थितधियः मुनिरुच्यते। ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थिर है और जो ज्ञान में स्थित है, वही स्थितप्रज्ञ मुनि कहलाता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण एक ऐसे आदर्श ज्ञानी व्यक्ति की छवि खींचते हैं जो जीवन के दोनों पहलुओं, सुख और दुख में संतुलन बनाए रखता है। वह न तो दुख में टूटता है, न सुख में डूब जाता है। ऐसी स्थिरता और विवेक की अवस्था ही जीवन में सच्ची शांति का मार्ग है। यह श्लोक भगवद गीता अध्याय 2 का श्लोक संख्या 57 है, जिसमें श्री कृष्ण स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के और गहरे गुण बताते हैं। यः सर्वत्रान्भिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर स्थान पर बिना किसी आसक्ति के रहता है, जब वह शुभ, सुखद या अशुभ, दुखद चीजें प्राप्त करता है, तो न उसे पाकर आनंद में झूमता है, न खोकर या बुरा पाकर द्वेष या क्रोध करता है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर मानी जाती है और वही स्थितप्रज्ञ है। ऐसा व्यक्ति किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से अत्यधिक जुड़ा नहीं रहता। उसका मन हर जगह संतुलित रहता है, ना मोह ना अत्यधिक लगा।
वह व्यक्ति जब कोई अच्छी या बुरी चीज उसे मिलती है तब भी उसका मन शांत और स्थिर रहता है। उसे अच्छा मिलने पर खुशी में उछलना नहीं आता और बुरा मिलने पर विरोध या द्वेष नहीं उठता। वह इन दोनों भावनाओं से ऊपर उठ चुका होता है। ऐसी संतुलित और निर्लिप्त अवस्था में रहने वाले की बुद्धि स्थिर होती है और वही सच्चा ज्ञानी व्यक्ति है। यह श्लोक जीवन के महान संतुलन की बात करता है। जब व्यक्ति ना खुशी में डूबता है, ना दुख में टूटता है, ना उसे किसी से अत्यधिक मोह होता है और ना वह बुरी स्थिति में द्वेष करता है, तो ऐसी स्थिति में ही उसकी बुद्धि वास्तव में स्थितप्रज्ञ कहलाती है। यह बताता है कि जीवन में सच्ची शांति आसक्ति से नहीं, निर्लिप्तता से आती है। यह श्लोक भगवद गीता अध्याय 2 का श्लोक संख्या 58 है। इसमें श्री कृष्ण स्थितप्रज्ञ व्यक्ति की एक सुंदर उपमा देकर उसके आत्मसंयम को स्पष्ट करते हैं। यदा संहर्ते चायं कूर्मोगानीव सर्वश इंद्रियाणेन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका अर्थ है, जब यह व्यक्ति कछुए की तरह अपने इंद्रियों को उनके विषयों से पूरी तरह वापस खींच लेता है, उसे इंद्रिय विषयों में कोई आकर्षण नहीं रहता, तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और वह स्थितप्रज्ञ कहलाता है। जैसे कछुआ किसी खतरे या आवश्यकता के समय अपने सारे अंग, हाथ पैर मुंह खोलने के बजाय समेट लेता है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों जैसे स्वाद, रूप, गंध, स्पर्श आदि से पूरा रोक लेता है। यानी आँख, कान, जीभ, त्वचा और नाक, ये 5 इंद्रियां जब अपने अपने आकर्षक विषयों से विचलित नहीं होती तो व्यक्ति नियंत्रित रहता है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है, वह ज्ञान में स्थित होता है और उसे ही स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। यह श्लोक दर्शाता है कि आत्मनियंत्रण ही सच्चे ज्ञान का आधार है। जब मनुष्य इंद्रियों को काबू में रखता है, ना वह हर दृश्य, आवाज, स्वाद, स्पर्श की तरफ खींचता है, बल्कि अपने अंदर आत्मा में स्थित रहता है, तब उसकी प्रज्ञा स्थिर होती है। कछुए की यह तुलना बहुत प्रभावशाली है। जीवन में जब हम अपने मन को समेटना सीख लेते हैं, तभी हम अंदर की शांति प्राप्त करते हैं। यह श्लोक भगवद गीता अध्याय 2 का श्लोक संख्या 59 है। श्री कृष्ण यहाँ यह समझा रहे हैं कि सिर्फ बाहरी संयम से आत्मज्ञान नहीं आता, असली मोक्ष तब होता है जब मन अंदर से उस रस, आकर्षण को त्याग देता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिं रसवर्ज रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति बिना भोगोपभोग के रहता है, जैसे उपवास करता है या विषयों से दूर रहता है, उसकी इंद्रियां तो शांत हो सकती हैं, परंतु उन विषयों के प्रति मन का आकर्षण, रस बना रहता है। लेकिन जब वह व्यक्ति परम तत्व को अनुभव कर लेता है, तब वह मन का रस भी त्याग देता है। अगर कोई व्यक्ति भोग नहीं करता, जैसे खाने पीने से दूरी बनाए रखता है, तो विषयों, भौतिक सुखों से उसकी इंद्रियां बाहरी रूप से हट सकती हैं, लेकिन वह त्याग अस्थायी होता है, अंदर से लालसा बनी रहती है। जब तक व्यक्ति सिर्फ संयम से विषयों को त्यागता है, तब तक उस विषयों का रस यानी आकर्षण खत्म नहीं होता, वो मन के भीतर दबा रहता है। लेकिन जब व्यक्ति को परम तत्व परमात्मा या आत्मा का अनुभव हो जाता है, तब वह मन का रस भी स्वतः समाप्त हो जाता है। उसे बाहरी सुखों में कोई रुचि नहीं रहती,
क्योंकि उसने सच्चे आनंद का अनुभव कर लिया है। इस श्लोक में श्री कृष्ण यह बता रहे हैं कि सच्चा त्याग केवल बाहरी नहीं होता, वह मन के भीतर से आता है। जब मन को परम का अनुभव हो जाता है तो इंद्रिय विषयों का आकर्षण अपने आप छूट जाता है। उस समय व्यक्ति न केवल संयमी होता है बल्कि उसकी आत्मा तृप्त होती है। जिन श्लोकों को हमने आज अनुभव किया वे केवल शब्द नहीं हैं बल्कि आत्मा को जगाने वाले सूत्र हैं। भगवद गीता के इन 6 श्लोकों 54 से 59 में श्री कृष्ण ने हमें दिखाया कि सच्चा ज्ञानी कौन होता है, उसका जीवन कैसा होता है और वह कैसे विषयों से ऊपर उठकर परम शांति को प्राप्त करता है। यह यात्रा सिर्फ अध्ययन की नहीं, यह स्वान्वेषण की यात्रा है। एक ऐसा मार्ग जो हमें हमारी आंतरिक स्थिरता, सच्चे वैराग्य और निर्मल आनंद की ओर ले जाता है। यदि इन श्लोकों ने आपके मन को स्पर्श किया हो तो इन ज्ञान सूत्रों को केवल समझें नहीं, अपने जीवन में उतारें। और यदि यह वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा तो आत्मदर्शन के इस प्रयास को समर्थन दें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हम साथ मिलकर इस आध्यात्मिक यात्रा को और गहरा कर सकें। आपका साथ इस ज्ञान की रोशनी को और दूर तक फैलाने में हमारा संबल है। फिर मिलेंगे अगले अध्याय के दिव्य श्लोकों के साथ। तब तक के लिए ध्यान में रहें, शांति में रहें। आत्मदर्शन में आपका स्वागत हमेशा है। हर श्लोक एक आलोक है।